नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते आम फ्लू जो है वो बच्चों में देखने को मिल रहा है, जिससे बच्चे जो है वो बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम से है जो बीमार जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं। इसी को लेकर अब आज हम अम्बिरा साहब में पहुंचे हैं और हमारे साथ डॉक्टर अमित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर एमडी सर हमारे साथ डॉक्टर अमित जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं। सर से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को जो है वो प्रिकॉशन लेके क्या क्या सावधानियां बरत के बच्चों को जो है वो इस फ्लू से, इस जुकाम, सर्दी जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनसे जो है वो बचाया जा सकता है। सर, आपने अपना कीमती समय दिया जम्मू कश्मीर में, आपको पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम की तब्दीली के कारण, क्योंकि आम ज्यादातर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, मैदानी क्षेत्र के लोग हैं ज्यादा, क्योंकि ठंड जब यहाँ पर बढ़ती है, जिस तरीके से लगातार पिछले काफी दिनों से कोहरा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो है वो सर्दी, जुकाम, बुखार की जो समस्या है वो बढ़ने लगी है। सर, इसमें पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो अभिभावक बच्चों के माता पिता देख रहे हैं, उनको इस पे थोड़ी सी उनको जानकारी दें। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका इस मौसम के बारे में और बच्चों के बारे में। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में ये प्रॉब्लम या बड़ों में, बुजुर्गों में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। इसकी ताली दो हाथ से बजती है। एक तो मौसम भी जिम्मेवार है और कुछ हद तक हम भी जिम्मेवार हैं इस मुहिम में। जैसे कि आजकल के बच्चों का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है क्योंकि जंक फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान है उनका। प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, लेट सो रहे हैं, लेट जाग रहे हैं और एक्सरसाइज कम हो रही है, वाटर इनटेक कम है और तरल पदार्थों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। तो उससे एक सारा जो सिस्टम है, हमारा लाइफ साइकिल है जो वो सारा उसी चीज़ पे डिपेंड हो गया है, मतलब गलत चीज़ों पे। तो अगर हम अपना खान पीन अच्छा कर लें तो पहली बात है कि हमारा सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा और हम किसी भी चीज़ से, किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन जब हमारा सिस्टम वीक होगा तो हमें कोई भी बीमारी जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हमारे बच्चों पे भी हावी हो जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो जिन बच्चों के माता पिता जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि अपने बच्चों का लाइफस्टाइल अच्छा रखें और उनको मौसम के हिसाब से खाने पीने को दें, जिससे कि वो दवाइयों से भी दूर रहें और गलत चीजों से भी दूर रहें। जाता है कि डॉक्टर की तरफ से बच्चों को 3 लेयर कपड़े पहनाने की उनको जो है वो सलाह दी जाती है। सर, उस पर क्या कहना चाहिए? बच्चों का लाइफस्टाइल ही ऐसा, उनके अंदर ऐसे ही हीट प्रोड्यूस हो रही है गलत चीजें खाने से। तो वो 4 लेयर पहनते हैं तो 2 पे आ जाते हैं, 2 पहनते हैं तो 1 पे आ जाते हैं, जिस कारण ये मौसम का उनको एक्सपोजर जो है अपनी उसमें घेर लेता है। बस भी देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स जो है वो घर में ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। किसी हद तक चलो जो जायज भी है, लेकिन किस तरीके से देखते हैं एज ए एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते? देखो, पहले भी हम, ये तो चलो अब थोड़ा चेंज हो गया, सुपर स्पेशलिटी में आ गई हमारी मेडिकल हेल्थ लाइन। पहले दादा दादी के नुस्खे भी काम करते थे, लेकिन वो तब लाइफस्टाइल कुछ और था बच्चों का, इम्यूनिटी अच्छा था। लेकिन आजकल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तक ठीक है कि किसी को बुखार हो गया तो पीसीएम दे दिया, पैरास्टामोल या एंटी एलर्जिक दे दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट अपने कंसर्न डॉक्टर को, जो कि पेडियाट्रिक्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हो गए और बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो मेडिकल ऑफिसर हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनको कंसल्ट करके ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। आजकल तो ये बड़ी मुहिम चल रही है कि एंटीबायोटिक कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। लेकिन कुछ लोग जो हैं गलत एंटीबायोटिक खाने से मतलब उनके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं या और बड़ी चीजें, इम्यून सिस्टम पे असर पड़ रहा है। जी सर, बच्चों की हमने बात की, सर बुजुर्गों को लेकर भी जानना चाहेंगे सर। तो जैसा अभी मैंने बताया आपको कि बुजुर्गों को भी, जिनको तो पुरानी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज हो गया, नेफ्रो की प्रॉब्लम्स हो गई, किडनी प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं, लिवर का कुछ हो गया, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने डॉक्टर से परामर्श करें और फिर मेडिसिन का सेवन करें। पेरेंट्स को सर क्या सुझाव देना चाहेंगे कि बच्चों का खान पीन जो है वो किस तरीके से उसको थोड़ा सा चेंज करें? देखो, कुदरत ने बड़ा अच्छा एक हमारा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप सर्दियों में स्टोरेज वाला संतरा ही मिलेगा, लेकिन सर्दियों में आपको फ्रेश संतरा मिलेगा क्योंकि वाटर इनटेक कम है। तो जैसे गर्मियों में वाटरमेलन मिलेगा उसी मौसम का। तो ये सारी चीजें अगर हम इन चीजों को अडॉप्ट कर लें तो मुझे लगता है कोई भी बीमार नहीं हो सकता। वायरल एक अलग चीज है क्योंकि अभी बारिश हो नहीं रही है, कोहरा छाया हुआ है, अभी पीछे कटाई हुई थी फसलों की, तो वो सारा जो पॉल्यूशन है वो हवा में ही है। जब तक बारिश नहीं होगी तो ये वायरल हो गया या कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये चलती रहेंगी।
सर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, सर उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों को प्यार से, ना कि डांट से, ना मार से, प्यार से समझाएं। 1 बार 2 बार 10 बार, लेकिन उनसे प्यार से बात करें और उनको हर चीज की एक एग्जाम्पल देके उनको समझाएं ताकि उनको समझ आ सके। कि अगर आपके बच्चों में भी इस तरीके की कोई फ्लू के लक्षण है, आपका बच्चा भी बीमार है, तो आप बिना समय जो है वो गवाए मीरा साहब डॉक्टर अम्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर अम्मी सर को आकर दिखा सकते हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के, और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है आप उसका लाभ जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।